हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे शनिदेव के बारे में जानकारी। देखिए, शनिदेव ऐसे ग्रह हैं जो दुख भी देते हैं और सुख भी देते हैं। उनका जो स्थान है ग्रह में वो 7वां स्थान है। और शनिदेव एक ऐसे भी ग्रह है कि जो कुंडली में बलवान हो तो वो सब कुछ प्रदान कर देंगे। तो शनिदेव के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ज्योतिष में। और आपके जो कुंडली में शनिदेव बलवान है, कमज़ोर है, तो उनका उपाय क्या करें, ये सब जानकारी आपको मिल जाएगी। तो बने रहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, शनिदेव जो है वो सूर्य के पुत्र हैं। जो छाया पुत्र शनिदेव कहा जाता है। जो सूर्य और शनि नैसर्गिक शत्रु ग्रह है सबसे पहले। और जो शनिदेव के स्वभाव के बारे में बात की जाए तो शनिदेव दुख के कारक होते हैं, ठीक है, दुख के कारक होते हैं वो, पर वो ऑपोजिटली सुख भी लाते हैं, ठीक है। फिर वो न्यायाधीश की उपाधि मिली हुई है। न्याय के डिपार्टमेंट के मालिक है शनिदेव, उनको न्याय के डिपार्टमेंट के मालिक है और उपाधि मिली हुई है। जो कोई भी पाप कर्म करता है, ठीक है, वो शनिदेव दंड देते हैं उन जातक को, उन व्यक्ति को, अपने दशा अंतरदशा या फिर ऐसी साढ़े साथी ढैया और शनिदेव पंचमस्थ हो, ऐसे समय पर शनिदेव दंड देते हैं जो भी पाप कर्म करते हैं वो। फिर हर क्षेत्र में प्रगति चाहिए। क्षेत्र के अधिपति ही शनिदेव हैं। अगर आपको हर क्षेत्र में प्रगति चाहिए तो शनिदेव को बलवान करना अति आवश्यक है। देखिए, आप काल पुरुष की कुंडली में देखोगे तो जो दसम भाव के जो मालिक है वो भी शनिदेव, मकर राशि है उनकी, और फिर कुंभ राशि आती है, वो एकादश भाव में है। यानी दसम और एकादश भाव के जो मालिक है काल पुरुष की कुंडली में, जो उनकी जो नेचुरल जो ऊर्जा है उनमें है, यानी कर्म प्लस धन लाभ सब कुछ आपको ये प्रदान करेंगे। फिर कष्ट नहीं होता है जिनकी कुंडली में शनिदेव योग कारक होते हैं उनकी कुंडली में। फिर जो बाल होते हैं, बाल भी मजबूत होंगे। फिर मान सम्मान में खूब आएगा मान सम्मान। देखिए, सूर्य भी मान सम्मान के कारक है, पर शनिदेव अगर कुंडली में बलवान होकर षडबल में बलवान हो गए बैठे हैं तो आप मान के चले मान सम्मान आपको खूब मिलेगा। फिर साढ़े साथी, देखिए हर एक के जीवन में साढ़े साथी बहुत बार आती है। साढ़े साथी क्यों आती है, साढ़े साथी कैसे आती है, कैसे हम पे प्रभाव आता है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, शनिदेव अगर आपकी राशि यानी आपकी राशि कन्या है, अगर देखिए आपकी राशि कन्या है तो इनके एक भाव यानी सिंह राशि, अगर सिंह राशि पर शनिदेव बैठे हैं तो आपका जो है साढ़े साथी चालू हो गया। और सिंह राशि में अगर शनिदेव बैठे हैं तो कर्क की जो पूर्ण जो होती है साढ़े साथी वो आती है। यानी आप समझ गए होगे, शनिदेव सिंह राशि में बैठे हैं तो उनकी अगली वाली राशि और पिछली वाली राशि को भी प्रभावित करते हैं, ठीक है। फिर श्याम वर्ण, जिसकी कुंडली में शनिदेव बलवान है, षडबल में बलवान है, अष्टक वर्ग में बलवान है, उनको अंक मिला हुआ है, बहुत ज़्यादा बलवान है, नवमांश में बलवान है, कारकांश में बलवान है, कर्म भाव के जो दसमांश जो चार्ट देखे जाते हैं उनमें बलवान है। तो आप देखोगे कि जो शनिदेव हैं वो श्याम वर्ण के हैं और वो जातक को भी श्याम वर्ण के कर देते हैं, ठीक है। फिर ढैया की बात की जाए, अगर ढैया कैसे आती है, देखिए शनिदेव अगर फोर्थ हाउस में बैठे हो शनिदेव तो उसे ढैया लग जाती है। वैसे साढ़े साथी का और ढैया का एक ही प्रभाव है। फिर शनिदेव वायु के कारक है और विकार कंप, अपनी जो बॉडी में कंप होता है, वाइब्रेशन होता है, और हड्डियों के कारक है और दंत रोगों के,
किसी को भी दंत रोग हो तो शनिदेव के कारण ही होता है। फिर अन्याय, देखिए आजकल लोग दुनिया में बहुत अन्याय कर रहे हैं, तो उनको जो कर्म का जो दंड है, पाप कर्म का जो दंड है वो भुगतना ही होगा, क्योंकि शनिदेव अपनी न्याय की लाठी चला देंगे एक बार तो बच नहीं पाओगे, बच ही नहीं पाओगे आप। किसी भी तरीके से आप शनिदेव आपको करेंगे, दंड करेंगे आपको। अपनी ज़िंदगी में बहुत ऐसी चीज़ होती है कि जो अपने से जुड़ी होती है, फिर आप मान के चले वो अपने से दूर हो जाए, वैसा ही करा देते हैं शनिदेव। ठीक है। फिर गहरा नीला रंग, देखिए शनिदेव अगर आपकी देखिए कन्या राशि है, तुला राशि है, जैसे कि शनिदेव योग कारक होते जिस राशि में, तो उनको गहरा नीला रंग बहुत ज़्यादा पसंद होगा, मकर और कुंभ को बहुत ज़्यादा। फिर धर्म की बात की जाए, अगर शनिदेव बलवान है तो धर्म आप करते रहोगे, यानी दानी प्रवृत्ति के होगे, क्योंकि शनिदेव दान के भी कारक है। जितना दान दोगे उतना होगा आपका कल्याण। फिर भाग्य के भी कारक है। अगर देखिए हम किसी की भी कुंडली में भाग्य कमज़ोर हो तो हम ऐसा करते हैं कि उनको शनिदेव का उपाय बताया जाता है, क्योंकि शनिदेव भी भाग्य के भी कारक है। शनिदेव और गुरु का भी उपाय बताया जाता है, क्योंकि गुरुदेव फर्स्ट कारक है और शनिदेव सेकंड का। पर शनिदेव जो देते हैं वो कोई भी ग्रह नहीं दे सकता। वो शनिदेव के प्रमाणित ही राहु ग्रह है, पर राहु ग्रह बहुत पाप ग्रह है, इसलिए। फिर जो संत प्रवृत्ति के होते हैं, आप देख के चले उनका जो अष्टम भाव है, अष्टम भाव से रिलेटेड शनिदेव को कुछ ना कुछ, यानी अष्टम भाव और नवम भाव से रिलेटेड उनको जो शनिदेव बैठे हैं, यानी दृष्टि संबंध है, कुछ भी संबंध हो, तो मान के चले वो जो जातक है वो संत प्रवृत्ति का होगा, संत प्रवृत्ति का होगा वो, और उसमें ज्ञान का भंडार होगा, क्योंकि शनिदेव ज्ञान देते हैं तो बहुत देते हैं ज्ञान। अगर शनिदेव 4th हाउस में बैठ जाए तो गाड़ी बहुवचन में मिलते हैं, घर बहुवचन में मिलता है, भूमि भवन पूरी सुख से परिपूर्ण होता है, पर बहुत देर से आती है, पर बुढ़ापा बहुत गंभीर जाता है, यानी अच्छा नहीं जाता है। फिर बात की जाए, ये तो थे स्वभाव के बारे में, बहुत सी जानकारी भी है, पर अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए शनिदेव की राशि मकर और कुंभ है, मकर और कुंभ है, ठीक है। और उच्च राशि किसमें उच्च होते हैं शनिदेव उच्च होते हैं तुला राशि में, तुला राशि में उच्च के होते हैं। ये इनका मित्र का राशि है, शुक्र देव की राशि है, और तुला राशि में भोग की राशि में वो उच्च के होते हैं, ठीक है। और नीच राशि मेष में होते हैं। मेष राशि अग्नि तत्व की राशि होती है मेष, और मंगल देव की ये राशि होती है, उनमें नीच के होते हैं, ठीक है। उनके जो मित्र ग्रह हैं बुध है, शुक्र है, राहु है, केतु है, ठीक है। ये 4 ग्रह मित्र ग्रह हैं, और शत्रु ग्रह सूर्य, मंगल, चंद्र और गुरु है। भले शनिदेव की राशि में यानी मकर और कुंभ में उन मंगल को अच्छे भाव मिले हैं, पर वो शत्रु ही है, ठीक है, ये मान के चलेगा आप। फिर शनिदेव अगर बलवान हो तो हमको क्या क्या फल मिलेगा, देखिए बहुत सारे फल हैं, उसमें से मैंने निम्न फल लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो मैं समझा दूँ। सबसे पहले अगर शनिदेव बलवान हो तो संघर्ष से सुख होता है। देखिए बहुत सारे जो लोग होते हैं बहुत सारे संघर्ष करते हैं, पर उनको जो वो रिजल्ट प्राप्त नहीं होता है, तो ये संघर्ष से सुख दिलाते हैं शनिदेव, और इतना रगड़ देते हैं कि वो उनके लायक हो जाए। शनिदेव ऐसा कमाल करते हैं, ठीक है। फिर सब कुछ प्रदान करने वाले ग्रह बन जाते हैं वो, अगर बलवान हो, षड बल में बलवान हो, नवमांश में बलवान हो, दशमांश में बलवान हो, तो मान के चलिए ये मैं जो बात कह रहा हूँ ये सभी होगा। फिर मान सम्मान खूब होगा,
सफल व्यापारी भी बनेंगे, क्योंकि शनिदेव क्षेत्र के कारक है और क्षेत्र के कारक है, तो इसलिए वो सफल व्यापारी भी बनेंगे। ये फिर एक बड़ी कंपनी के मालिक बनते हैं। ये कहाँ लागू होगा? जहाँ शश योग का निर्माण होगा, वहाँ एक बड़ी कंपनी के मालिक होते हैं। ठीक है। फिर हमेशा न्याय से प्रवर्तित होते हैं, न्याय से बोलना। यानी देखिए, कोई भी जातक अगर अन्याय सामने देख रहा है तो मान के चलिए वो उनको बहुत गुस्सा भी आएगा और अन्याय के सामने लड़ेगा भी जरूर, क्योंकि शनिदेव उनके अंदर प्रभाव डाल रहे हैं न्याय के कारक से, क्योंकि न्याय की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होगी उसमें, और ये अच्छी भी बात है। फिर 7.5 और 7.5 में बहुत सुख मिलता है शनिदेव के द्वारा, ढैया में भी और शनिदेव पंचमस्थ हो तभी भी। फिर शनिदेव मारक हो, कमजोर हो, तो अथाह परिश्रम संघर्ष करने के बाद भी कुछ नहीं मिलता। यानी 100% आप मेहनत करो तो 20% ही मिलता है। ठीक है। फिर दुख, धोखा, ये सब शनिदेव कराते हैं जब कमजोर हो, यानी मारक भी हो कुंडली में। ठीक है। और 7.5 में कष्ट देते हैं। अगर 7.5 में अगर आपने जो पाप कर्म किए हैं, किसी को नीचा दिखाया है, किसी को गरीब और मजदूर को आपने अपमान किया है और 2 नंबर का काम किया है आपने, तो मान के चलिए शनिदेव अपनी न्याय की लाठी जरूर चलाएंगे। और चलाएंगे तब आप मान के चलिए कि आपको इतना कष्ट होगा कि आप जगह फिरेंगे। ऐसे लाठी चलाते हैं न्याय की शनिदेव। शनिदेव की बात ही कुछ और है, आध्यात्मा भी है इसमें। शनिदेव परम सुख में ले जाते हैं, यानी परमानंद की खुशी में। ये बाद में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि क्यों शनिदेव ऐसे करते हैं। वो दुख के भी कारक है तो सुख के भी क्यों कारक है, ऐसे डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगा। आते हैं व्यापार में दिक्कत आती है। ठीक है। फिर कष्ट बहुत ज़्यादा भोगना पड़ता है। फिर अधर्म यानी नास्तिक प्रवृत्ति का भी हो सकता है वो जातक। ठीक है। फिर शराबी, जुए, लॉटरी, सट्टा, ये सब में पड़ जाता है, व्यसन में पड़ जाता है जातक जब कमज़ोर और मारक, अति मारक हो तभी बहुत ज़्यादा प्रमाण में लागू होगा। तो ये सब ने तो देख लिया कि मारक और कमज़ोर हो, तो हम क्या उपाय करें कि जो शनिदेव हैं वो हमें बेस्ट रिजल्ट दे सके और परेशानी कम हो सके। तो मैंने यहाँ थोड़े उपाय लिखे हुए हैं, तो एक के बाद एक मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेना है। 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर देना है। नहीं तो अगर आपका हायर बजट है तो 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। ठीक है। 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, नहीं तो 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष की जो माला है नेपाली की वो धारण करें। ठीक है। क्योंकि जो 14 मुखी और 7 मुखी रुद्राक्ष मैंने जो बताया 1 से लेकर 7 मुखी रुद्राक्ष, देखिए ये पूरी जो माला बनी होगी वो सूर्य से शनि, यानी उनका जो अंतिम रुद्राक्ष है वो शनिदेव का होता है। इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव में वो डालेगा आपको, शनिदेव पॉजिटिव होंगे। ऐसे ही 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष जो अंतिम रुद्राक्ष है वो शनिदेव का होता है, इसलिए वो प्रभाव डालेगा बहुत ज़्यादा प्रमाण में आपको पॉजिटिव। इसे 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष तो सर्वसिद्ध माला हो जाएगी। ये आपने पहन लिया तो आपको सब कुछ प्रदान हो जाएगा, जिनमें मान सम्मान, धन, उच्च पद, उच्चाधिकारी सब कुछ प्रदान हो जाएगा। फिर बात आती है नीलम पहने। देखिए आजकल मार्केट में जो नीलम बेचे जाते हैं वो ग्लास फिलिंग और कलर ट्रीटमेंट वाले भेजे जाते हैं मार्केट में। ठीक है। अगर आपको नीलम चाहिए तो सिलोन का ही नीलम पहनना ही होगा, क्योंकि सिलोन का नीलम जो होता है नेचुरली
जो ज़मीन से अंदर से निकाला जाता है। और जो कलर ट्रीटमेंट, देखिए एक बात समझिए, ये टॉपिक में इधर थोड़ा सा 1-2 मिनट का ले रहा हूँ, पर मैं थोड़ा ये उनका जो वीडियो है बाद में पूरा वीडियो बनाऊँगा। देखिए अगर कोई कुदरती चीज़ है, ठीक है, उनमें हम हमारी जो रसायन जो प्रकृति है, देखिए जो जेमस्टोन निकला हुआ है ज़मीन से, तो उनको जो अट्रैक्टिव बनाने के लिए, आकर्षण जैसे दिखे ऐसा बनाने के लिए उसमें कलर ट्रीटमेंट की जाती है। और कलर ट्रीटमेंट का क्या प्रभाव होता है? कलर ट्रीटमेंट ग्लास फिलिंग का ऐसा होता है कि उनका जो केमिकल स्ट्रक्चर ही बदल जाता है, केमिकल फॉर्मूला ही बदल जाता है, इसलिए वो प्रभाव नहीं देता है। मान के चलिए प्रभाव नहीं देगा। अब बैंकॉक का मत लीजिए, थाईलैंड का मत लीजिए, सिर्फ सिलोन का ही लीजिए, नीलम, ठीक है, सिलोन का बगैर योग कारक होने चाहिए शनिदेव, ठीक है। और तीसरा जो भैरव जी की आराधना चालू कर दीजिए। अगर शनिदेव मारक अवस्था में, कमज़ोर अवस्था में, तो भैरव जी की कोई भी भैरव आपकी आराधना कर सके। मुख्य भैरव 8 प्रकार के भैरव हैं, सितंग भैरव, रूरू भैरव, काल भैरव, बटुक भैरव, ये सब 8 प्रकार के भैरव हैं। उनमें से किसी की भी आप आराधना कर सकते हैं, ठीक है। उनसे जो शनिदेव बलवान होंगे और आपको और फल प्रदान करेंगे। और हनुमान चालीसा का पाठ तो नित्य कीजिए। अगर शनिदेव कमज़ोर है तो हनुमान चालीसा का पाठ नित्य कीजिए, इससे शनिदेव बहुत बलवान होंगे और पॉजिटिव भी होंगे। फिर शनिदेव के बीज मंत्र का जाप 108 बार या फिर 1100 बार डेली करना है आपको। तो ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करना है। फिर मजदूर और गरीब का अपमान कभी मत कीजिए, नहीं तो शनिदेव अपनी न्याय की लाठी चला देंगे। यानी ऐसा होगा कि उस दिन आप उस व्यक्ति के सामने सीना तान के चलोगे, उस व्यक्ति से आप घुटने चल जाएंगे, ठीक है। ये शनिदेव कराते हैं। फिर बात आती है, पीपल के पेड़ में हर रोज सरसों का तेल का दीपक जलाए और 7 चक्कर लगाए, ठीक है। अगर मारक हो तो तभी यही करना है, लास्ट वाला उपाय। तो दोस्तों ये थी शनिदेव के बारे में जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। जो इंटरेस्ट है, जो इन्फॉर्मेटिव जो ये वीडियो है, जानना चाहते हैं ज्योतिष को जानना चाहते हैं, तो ये वीडियोस सबको भेजें जो इंटरेस्टेड है, ठीक है। कि बहुत सारे लोगों ने ज्योतिष के उपायों से अपनी ज़िंदगी सुधार दी है, तो इस उपाय को करने से आप भी अपनी ज़िंदगी सुधारें। हर हर महादेव, जय खोड़ियार माँ।